हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम होने वाला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। सो राइट डाउन द हेडिंग एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहले हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि एटॉमिक मास का मतलब होने क्या वाला है। देखो यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एटॉमिक मास जो हमारे पास होने वाला है इट इज मास ऑफ वन atom of an element, one atom of an element। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सा भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो एक एटम होने वाला है, उस एक एटम का जो मास होने वाला है, उसी मास को हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, एटॉमिक मास बोलने वाले हैं। अब एटॉमिक मास का यहाँ पे यूनिट क्या होने वाला है, यूनिट यहाँ पर होने वाला है AMU। अब AMU का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, AMU का फुल फॉर्म होगा भाई एटॉमिक मास यूनिट। ये जो एटॉमिक मास यूनिट है वो पहले के टाइम के ऊपर यूज होता था। आजकल यहाँ पे AMU को रिप्लेस करके यहाँ पे लिखा जाता है U लिखा जाता है भाई। U का मतलब होने वाला है यूनिफाइड मास। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब जिस तरीके से हम यहाँ पे मास के अलग अलग यूनिट का इंटर कन्वर्जन करवा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम का मतलब होने वाला है 1000 ग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करवा दिया। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 यूनिफाइड मास को हम ग्राम में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और ग्राम में कन्वर्ट करवाने के लिए एक रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। वो रिलेशन होने वाला है 1 एटॉमिक मास यूनिट या तो फिर 1 यूनिफाइड मास दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होने वाला है। ये इंटर कन्वर्जन आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अब एटॉमिक मास के बारे में जो भी मैंने आपको बात बताई थी उसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है। अगर मैं ये बोल देता हूँ हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास यहाँ पर 1 AMU है या फिर 1U अगर मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका ये मतलब होने वाला है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है उसका एक एटम उठा के आपने देख लिया, तो उस एक एटम का जो यहाँ पे मास आने वाला है वो मास होने वाला है 1 AMU या तो फिर 1 यूनिफाइड मास। अगर कोई आपसे पूछ ले हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम का मास आप ग्राम में बताओ, तो आपको रिलेशन ऑलरेडी पता है 1 AMU या फिर 1U को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे भाई, तो लिखोगे आप लोग यहाँ पे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का अगर आपने एक एटम उठा के देख लिया तो उसका जो मास होने वाला है वो मास होने वाला है 1 एटॉमिक मास यूनिट या तो फिर 1 यूनिफाइड मास। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है भैया मेरे को तो यहाँ पे आंसर ग्राम में चाहिए, तो बोल देना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट है। अगर मैं ये बोल देता हूं ऑक्सीजन एलिमेंट का यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है 16 AMU, या तो फिर अगर मैं बोल देता हूं 16U है, यूनिफाइड मास है, तो इसका क्या मतलब होने वाला है, इसका मतलब होने वाला है ऑक्सीजन एलिमेंट का जो एक एटम होने वाला है उस एक एटम का जो मास आने वाला है वो मास आने वाला है 16 AMU या तो फिर 16U आने वाला है। और अगर आपसे कोई ग्राम में आंसर पूछ ले तो ग्राम में आंसर आने वाला है 16 इंटू 1.66
इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ये बोल देता हूं, आखिरी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपके पास यहां पे सल्फर एलिमेंट है, अगर यहां पे सल्फर एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर मैं बोल देता हूं यहां पे 32 AMU है या फिर 32 यूनिफाइड मास है, इसका ये मतलब होने वाला है सल्फर एलिमेंट का जो एक एटम होने वाला है, उस एक एटम का जो मास आने वाला है वो मास होने वाला है 32 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 32 यूनिफाइड मास। और अगर आपसे कोई पूछ ले मेरे को तो आंसर यहाँ पे ग्राम में चाहिए, तो यहाँ पे 32 को मल्टीप्लाई कर देना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, दैट इज ग्राम्स, क्योंकि 1 AMU का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो भाई 32 AMU का मतलब होने वाला है 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जनरली क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट का एटॉमिक मास गिवन होता है, बट कभी कभी एटॉमिक मास गिवन नहीं भी होते भाई। जो मेरे पास सबसे कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके एटॉमिक मास कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होते। तो जब क्वेश्चन में एटॉमिक मास जब गिवन नहीं होता तो क्या एटॉमिक मास लेना है, कौन सा एटॉमिक मास लेना है, वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। आपको भी लिखना है और आपको यहाँ पे लर्न भी कर लेना है भाई, याद भी कर लेना है। तो लेट अस स्टार्ट विद एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 जो मेरे पास यहाँ पे होने वाला है हाइड्रोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक मास 1U। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम एलिमेंट, हीलियम एलिमेंट का एटॉमिक मास 4U। मेरे पास एटॉमिक नंबर 3 लिथियम एलिमेंट, लिथियम एलिमेंट का एटॉमिक मास 7U। एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम एलिमेंट, एटॉमिक मास यहाँ पर आने वाला है 9U आने वाला है। एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन एलिमेंट, एटॉमिक मास 11U। एटॉमिक नंबर 6 कार्बन एलिमेंट, एटॉमिक मास 12U। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन एलिमेंट, एटॉमिक मास यहाँ पर होने वाला है 14U। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन एलिमेंट, एटॉमिक मास यहाँ पर होने वाला है 16U। एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन एलिमेंट, एटॉमिक मास यहाँ पर होने वाला है 19U। एटॉमिक नंबर 10 नियॉन एलिमेंट, एटॉमिक मास यहाँ पर होने वाला है 20U। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम एलिमेंट, एटॉमिक मास 23U। एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम एलिमेंट, एटॉमिक मास 24U। एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम एलिमेंट, एटॉमिक मास 27U। एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन एलिमेंट, एटॉमिक मास 28U। एटॉमिक नंबर 15 फॉस्फोरस एलिमेंट, एटॉमिक मास 31U। एटॉमिक नंबर 16 सल्फर एलिमेंट, एटॉमिक मास 32U। सल्फर के बाद एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन एलिमेंट, एटॉमिक मास 35.5U। एटॉमिक नंबर 18 आर्गन एलिमेंट, एटॉमिक मास 40U। एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम एलिमेंट, एटॉमिक मास 39U। एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम एलिमेंट, एटॉमिक मास 40U। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।